प्यारे दोस्तों, 24 मार्च से सारा देश लॉकडाउन में है। लॉकडाउन का मतलब कि हमारे आने जाने पे पाबंदियां हैं और काम धंधे पर पाबंदियां हैं, व्यापार बंद हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हैं। इसलिए सारे जीवन में कई किस्म की तब्दीलियां हो गई हैं। इस स्थिति में हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। लोग घरों में बैठे हैं, कुछ लोग चिंताग्रस्त हैं, बीमारियों से डर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज जब लॉकडाउन धीरे धीरे कम किया जा रहा है और ऐसी भी संभावना है कि शायद ये 1 तारीख से लॉकडाउन समाप्त हो जाए, हमें कुछ सावधानियां लेकिन लगातार बरतनी पड़ेंगी। इसके बारे में एक डॉक्टर के तौर में मैं जरूर व्याख्या थोड़ी सी आपसे साझी करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। कोरोना जो है एक ये वायरस है, विषाणु है, जो कि बहुत देर से है। इसकी इन्फेक्शन बार बार होती है, पर ये जो इस वक्त जो नोवल कोरोना आया है, जिसको हम कोविड-19 जो इसकी बीमारी फैली है उसको हम कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तित रूप है कोरोना वायरस का। इसलिए थोड़ा सा ये दूसरे वायरसेस से ज्यादा घातक है। विश्व भर में इसलिए चिंता है इस बात की और इसलिए सावधानियां भी ज्यादा बरतने की जरूरत है। अब आमतौर पे जब सरकार की तरफ से लॉकडाउन कम हो जाएगा या कई जगह पे जो कर्फ्यू थे वो समाप्त हो गए, ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगी, रेल शुरू हो जाएंगे, बसें शुरू हो जाएंगी, तो ऐसी ही हमारे मन में धारणा आती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस काफी देर यहाँ पर रहने वाला है, ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। पर जीवन को भी एकदम बंद करके नहीं रखा जा सकता, इसलिए सावधानियां बरत के आगे बढ़ने की जरूरत है। सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि आपस में शारीरिक दूरी बना के रखें। 6 फुट की दूरी बनानी आवश्यक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, ऊंचे बात करते हैं, या हम छींकते हैं या हम खांसते हैं, तो मुंह में से जो थूक है उसकी बूंदें बाहर निकलती हैं और वो आमतौर पे 6 फुट तक जाती हैं। 6 फुट की अगर हम दूरी बना के रखते हैं तो ये संभावना है कि हम कोरोना से पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो उन बूंदों में होता है। अगर उस व्यक्ति को पहले से कोरोना है लेकिन हमें पता नहीं है कि उसको कोरोना है कि नहीं है, हमें भी तो हो सकता है। और इसलिए ये है कि जो ये कोरोना वायरस है, ये 85% लोगों में कोई लक्षण नहीं होते, वो बीमार नहीं है, वो आपको दिखते नहीं है बीमार, पर उनमें इन्फेक्शन है। अगर वो व्यक्ति छींकता है या बात करता है, खांसी वासी कुछ नहीं है, तो आपको लगता है कि ये जो व्यक्ति है स्वस्थ है। उसकी जो थूक से जो बूंदें आती हैं वो आपको बीमार कर सकती हैं। हो सकता है आप में भी कोई लक्षण पैदा ना हो, आप भी बीमार, पर हो सकता है बीमार भी हो जाएं। इसलिए दोनों बातों का ध्यान रखते हुए आप किसी जब पराये व्यक्ति से मिलते हैं तो आप ध्यान रखें कि दूरी बना के रखें। दूसरी बात यह है कि फालतू में घरों से निकलने की जरूरत नहीं है। पार्टियों में जाके गले मिलने की इस तरह की अभी स्थिति नहीं आई है, इससे दूर रहें। और तीसरी बात यह है कि अपने मुंह को ढक के रखें। अगर आप मुंह को ढक के रखेंगे तो अगर दूसरे व्यक्ति की मुंह से कुछ बूंदें निकलती भी हैं तो हमारे तक वो नहीं पहुंचेंगी। और मुंह को ढक के रखने का सबसे आसान तरीका है कि मास्क आप स्वयं ही घर में बना सकते हैं। कपड़ा लीजिए, उसकी 3 तहें जोड़िए, मान लो ये एक तह, दूसरी तह, तीसरी तह, इनको जोड़ के सिल दीजिए, उनके यहाँ पे तनियां लगाइए और उसको यूं बांध लीजिए। अब आप सुरक्षित हैं, काफी हद तक सुरक्षित हैं। आप 6 फुट की दूरी है, ऊपर से मास्क है, आप सुरक्षित हैं। अब जो कठिनाई इसमें क्या है, जो मैं देख रहा हूं रोज, जो मेरे पास आते हैं इलाज के लिए लोग, ऐसे मास्क लगाया हुआ है उन्होंने, और मैं कहता हूं चलो जी मुंह खोल के गला दिखाओ, वो यूं करते हैं, यूं कहें, और ऐसा दिन में बार बार करते हैं। अब इसमें खतरा क्या है? आपके इस मास्क के सामने वाले जगह पे ही सारे विषाणु लगे हुए हैं, या कोई भी कीटाणु, कोरोना ना भी हो और भी जो कीटाणु होते हैं ना जो कि लगे हुए हैं। आपके हाथ खराब हो गया, आपने अचानक हाथ को मुंह पे लगाया, नाक पे लगाया, आंख पे लगाया, याद रखिए हम जानते ही नहीं कि हम मुंह पे हाथ कितनी बारी छूते हैं। अनेकों बारी हम मुंह पे हाथ लगाते हैं, हर व्यक्ति ये लगाता है। और इसलिए मास्क को हमेशा तनियों से पकड़ें, तनियों से लगाएं। और जब शाम को आपने सोना है या घर पे आ गए, इसको गर्म पानी से साबुन से अच्छी तरह धो के सूखना दीजिए, और
मास्क को फिर मैं दोहराऊंगा कि मास्क को तनियों से ही बांधें और तनियों से ही उतारें। और एक और जो गलती लोग करते हैं, मास्क, क्योंकि मास्क की आदत नहीं है, मास्क लगा के उनका लगता है कि हमारा दम घुटता है, वैसे घुटता नहीं है। जैसे डॉक्टर तो सारा दिन हम लोग लगा के रखते हैं, लोग मास्क यहाँ रखते हैं। अब इसमें क्या नुक्स है? आपका नाक तो नंगा है। दूसरा व्यक्ति जब छींकता है, खांसता है, उसकी बूंदे आपके नाक तक कहीं आपने सांस लिया, वो अंदर फेफड़ों में सीधी। इसलिए मास्क जब लगाते हैं हमेशा नाक ढका रहे उससे, ये ध्यान रखिए। ये हो गई दूसरी सावधानी। अब तीसरी सावधानी क्या है? आप हाथ को बार बार धोएं, साबुन से धोएं, 20 सेकेंड के लिए धोएं अच्छी तरह। नहीं तो आमतौर पे क्या है कि हम लोगों के हाथ धोने की आदत नहीं है, खाना भी हाथ धोए बिना ही हम बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। वैसे आदत के तौर पे हाथ धोने की आदत, हमारी आदत बननी चाहिए हाथ धोना, और बार बार हाथ धोना, 20 सेकेंड धोएं अच्छी तरह, धो के फिर आपका हाथ सुरक्षित है, क्योंकि ये जो विषाणु है ये साबुन के घोल से समाप्त हो जाता है। तीसरी बात है कि ये जो सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर ठीक है, अगर कहीं पर साबुन पानी नहीं है तो आप सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सैनिटाइजर का प्रयोग अधिक मत करें, क्योंकि सैनिटाइजर एक रसायन है और उसका असर हमारी चमड़ी पे होना स्वाभाविक है। इसलिए जहां बहुत जरूरी है वहां सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कुछ लोग मैंने देखा कि दस्ताने पहन के हर वक्त घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि आम व्यक्ति को, जनसाधारण को दस्ताने पहनने की जरूरत नहीं है। जो लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं या जो लोग सफाई कर्मचारी हैं, जो लोग जनता में जाके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जैसे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, या जो इस तरह के जो फील्ड वर्कर्स हैं जिन लोगों में जाते हैं, वो दस्ताने पहने। सफाई कर्मचारी हमेशा दस्ताने पहन के सफाइयां करें, वो ठीक है। लेकिन जब हमने दस्ताने पहन लिया, वो समझता कि सब कुछ सुरक्षित हो गया, वो ही उन्हीं दस्ताने से अपने मुंह पे भी हाथ लगाएंगे, इधर उधर भी छुएंगे, वो आदत उनकी फिर ये जो है आप उसको रोक नहीं सकते, ये स्वाभाविक है। इसलिए अगर आपने नहीं पहने हुए तो आप कहीं हाथ लगाने से गुरेज करेंगे, फालतू जगह पे छुए ना। इसलिए इतना ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर हम इतना ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को बीमारी से बचा पाएंगे। अगली जो बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं ये देख रहा हूं कि चिंता बहुत है समाज में, हर व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चिंतित है, और ये स्वाभाविक है, क्योंकि जिस ढंग से लॉकडाउन एकदम लगा दिया गया ना, बिना कुछ ही जानकारी दिए, तो उससे एकदम डर बैठ गया। और फिर जो प्रचार भी ऐसे किया, कोरोना कोरोना कोरोना, ठीक है, सावधान होना और बात है, चिंताग्रस्त होना और बात है। चिंता में मत रहिए, सावधानी बरतेंगे तो आप ठीक रहेंगे, चिंता में रहेंगे तो आप सावधानियां बरतनों में भी कुताही कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है। इसलिए इन बातों के ये जो, और आपकी चिंताएं कैसे दूर करें? अब चिंता की तो दो बातें, एक तो हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी है जिनको खुराक ही नहीं मिल रही, उसको तो उस बात की चिंता है, वो उसकी बात जायज है कि वो जो भूखा है, वो तो जो शारीरिक दूरी भी नहीं जो रख पा रहा, क्योंकि एक एक कमरे में वो 6-6, 7-7 लोग रह रहे हैं, वो कैसे शारीरिक दूरी रखेंगे? उनका ध्यान हमें रखना चाहिए। अगर आप कोई जरूरतमंद आपके आसपास है, आप उसकी थोड़ी सी भी सहायता करेंगे ना, आपके मन में खुशी होगी, इससे आपकी चिंता कम होगी, ये स्वाभाविक बात है। और सरकार को तो रखनी ही चाहिए। मैं ये कहूंगा कि सरकार को उनको अच्छा खुराक देनी, पौष्टिक आहार देना, अच्छे जो रिहायशी जगह देना, ये तो चलो बाद की बात है। अभी जहाँ कोई जाना चाहता है उसको पहुंचाना, इससे उन लोगों की चिंताएं कम होंगी। उनको कोरोना की चिंता कम है और अपने परिवार से मिलने की चिंता ज्यादा है। जो मध्यम वर्गीय हमारे जैसे लोग हैं, उनको अपनी चिंताएं ज्यादा हैं। अब अपने घर में हम हैं, सारा दिन हम टीवी पे कोरोना की खबरें देखते हैं, ये मत करिए। जो थोड़े से खुशी वाले कार्यक्रम है वो देखिए, बच्चों के जो गीत संगीत आते हैं वो देखिए, अपने बच्चों में मगन रहिए, कुछ ना कुछ खेलिए, कुछ जो सार्थक काम कीजिए, पढ़िए लिखिए, इस तरीके से अपना समय बिताइए। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, थोड़ा आपको टाइम आप अपने काम पे भी जाएंगे तो वैसे ही आपका ध्यान थोड़ा बंटेगा। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे इलाज की बात रोज रोज आ रही है, डॉक्टरों से मिले बिना कोई इलाज के चक्कर में आप मत पड़ें। डॉक्टर से अगर आपको थोड़ा सा भी कोई मन में डर है या शक है तो आप डॉक्टरी सलाह लें। डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको ऐसा कोई लक्षण है या नहीं है, ताकि आप सावधान रह सकें और किसी भ्रांतियों में मत जाएं, किसी गलत किस्म की थेरापी में मत जाएं। जो कोई भी जो थेरापी है उसका जब तक प्रमाण नहीं है, वो जो प्रमाणित जो इलाज की पद्धति है
उसी से ही आपको इलाज करना चाहिए। और इसके बारे में आपको जो विज्ञान से या जो डॉक्टरों से जो राय सहायता मिलेगी, सलाह मिलेगी, उसी पे जाइए। मैं समझता हूं कि अगर हम इतनी सावधानियां बरतेंगे तो हम इस संकट से बाहर आ जाएंगे। अब ये लेकिन सोच के चलिए कि कोरोना खत्म होने वाला इतना जल्दी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन डर के जिया नहीं जा सकता। हाँ, सावधानियों से जिया जा सकता है। आप रेल पे जाते हैं, जगह जगह पे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमने सावधानी हटानी नहीं है तो दुर्घटना हमारे साथ नहीं घटेगी। धन्यवाद। जय हिंद।